मैं अनिल सर आपके अपना चैनल अनिल सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आभास संख्या के बारे में। आभास संख्या यानी प्राइम नंबर। अब आभास संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे आभास संख्या या इसे लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। आभास संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। ऋण संख्या भी हम बोलते हैं आभास संख्या को, या वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक या गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आभास संख्या या ऋण संख्या बोलेंगे। या वह संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग ले लीजिए आभास संख्या के बारे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc और भी होगा। तो अभी जस्ट हम बोले हैं कि वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तकों को या दो गुणनखंड हो, तो हम लोग 2 का जो निकालते हैं तो 2 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी अंक से तो कटेगा नहीं। आप ले लीजिए 17 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और 17 का गुणनखंड जो 1 और 17 ही और कोई संख्या नहीं होगा। जैसे 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, इनके अलावे किसी संख्या से नहीं कटेगा। और आप लोग इसमें देखते होंगे कि केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 ही अपवर्तक है, इनके अलावे कोई गुणनखंड कोई अपवर्तक नहीं होगा। इसलिए 2, 23, 17 सभी क्या है? आभास संख्या है और ऋण संख्या है। और आप लोग सब समझ गए। और एक चीज हम लोग नोट करेंगे कि सबसे छोटी, कोई आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो बोलना है 2 है। या कोई पूछेंगे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? दोनों एक ही चीज है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 ही है, क्योंकि 2 जो है सम है और अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। और आप लोग समझ गए होंगे, नोट कीजिए। और जस्ट अभी हम लोग इनसे आगे पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या
कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है कि वह संख्या, इसको हम लोग रूट संख्या भी बोलते हैं, इनको हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी हम लोग बोलते हैं। जैसे भाज्य संख्या कहते किसे हैं, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक या गुणनखंड हो। ठीक, या वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, लेकिन उसे 3 से अधिक मतलब क्या हो गया, 3 या 3 से अधिक या 2 से अधिक। एग्जाम्पल में हम लोग नोट करेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 etc और भी होगा। आप लोग अब देखेंगे कि 4 जो है आपका 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और अपने आप से भी होगा। एक ऐसा अंक है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड यानी अपवर्तक होता है, और किसी भी संख्या का अपवर्तक एक चीज उसमें एक होगा और स्वयं संख्या होगा, उनके बाद जो भी हो। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 2 से अधिक क्या अपवर्तक है, यानी 3 या 3 से अधिक है। जैसे आप लोग अब समझ गए होंगे 6 का कि 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, अपने आप से, यानी 2 से अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा ही, 4 से कटेगा, अपने आप से कटेगा ना। 18 आप लोग ले लीजिए, 18 जो 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 3 18, 9 से और अपने आप से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 से अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड है, 2 से अधिक है। या वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, एक एवं स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। आप लोग देख रहे हैं एक और स्वयं के अलावे जो है ये दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए वैसी संख्या को भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। और आप लोग हम समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। आप लोग अब नोट कीजिए। अब इनसे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।